नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुप्रभात, सभी को राम राम। दोस्तों, कोलकाता का जो केस है, जो डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी, उस केस ने तो एक तरीके से कपिल सिब्बल का कैरियर और इज्जत सब कुछ दांव पे लगा दिया। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये खुद कपिल सिब्बल कह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल के हंसने पर टिप्पणी कर दी थी। उसके बाद चूंकि वो लाइव स्ट्रीमिंग चलती है जब इस तरीके की बेंच या कोई ओपन कोर्ट बैठती है तो, और वो पूरे देश भर में फैल गई। तो लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। इससे कपिल सिब्बल व्यथित होकर के सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेकर के पहुंच गए कि मिलावट 50 साल का कैरियर मेरा जो है वो दाव पे है, कृपया आप लाइव स्ट्रीमिंग बंद करवा दीजिए। हालांकि एक और घटना घट गई सुप्रीम कोर्ट के उस यूट्यूब चैनल को लेकर के, वो चैनल ही हैक हो गया। कपिल सिब्बल के इस कथन के बाद 2 दिन बाद ही वो चैनल भी हैक हो गया। खैर, वो तो एक अलग मैटर था। अब जो सुनवाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता केस को ही लेकर के, उस केस में जिस तरीके से सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल से पूछा, कपिल सिब्बल की घिघी बध गई, जवाब नहीं मिला। क्योंकि अब तक कपिल सिब्बल ने इस पूरे केस में गोल गोल घुमाने की कोशिश की है। अब जब कैटेगोरिकली प्रश्न किए जा रहे हैं तो कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं है। तो आइए उसी बात का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और उसके पीछे की कहानी जान लेते हैं। जज ने पूछा कपिल सिब्बल से कि केस डायरी कहां है। केस डायरी प्रस्तुत हो गई। फिर पूछा गया कि केस डायरी में क्या समय लिखा हुआ है, क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि मजिस्ट्रेट के बयान हैं। इस पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कपिल सिब्बल को पता होना चाहिए कि केस डायरी और मजिस्ट्रेट का बयान आपस में इनका कोई मेल नहीं होता, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने हस्तक्षेप करते हुए, पारदीवाला साहब थे, उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मिस्टर सिब्बल, यहां पे मजिस्ट्रेट के बयान की या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की बात नहीं हो रही है। यहां केस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है और आप जो कुछ बता रहे हैं, ये दोनों मैच नहीं कर रहा। तब कपिल सिब्बल माफी मांगने लगे सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा मिलॉर्ड, मैं प्रस्तुत करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। उसके अलावा एक और चीज पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि अभी तक आपने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए क्या क्या नियम उठाए हैं। कपिल सिब्बल फिर लेकर के बैठ गए कि ममता बनर्जी ने बहुत अच्छा कानून पास किया, ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हम कानून नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था कराया। कानून तो जब इस तरीके कोई घटना घटेगी उसको लेकर के है। तब कपिल सिब्बल के पास फिर जवाब नहीं था। जवाब होगा भी कैसे? पीछे से फिर जो सचिव थे कोलकाता बंगाल के, उन्होंने कुछ फाइल पहुंचाई। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है और वो स्कीम है कि रात में महिला डॉक्टर ड्यूटी नहीं करेंगी। इस पे तो सारे जज भड़क गए। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टरों के लिए खैरात नहीं मांगी जा रही है, कोई लिबर्टी नहीं मांगी जा रही है। सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे। और मिस्टर सिब्बल, आपको पता होना चाहिए कि जेंडर इक्वलिटी को लेकर के, उनके काम को लेकर के आप किसी महिला से इसलिए नहीं कह सकते हैं कि तुम रात में ड्यूटी मत करो, क्योंकि हम सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। फिर कपिल सिब्बल बैकफुट पे आ गए। नो मिलाट। फिर पूछा चीफ जस्टिस ने कि ये बताइए कि ये जो संजय रॉय था, ये तो वॉलंटियर था और ये लोग ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, हॉस्पिटल में आते जाते रहते थे। कैसे पता चलता था कि इनकी अटेंडेंस कब लग रही है, कब आ रहे हैं और कब जा रहे हैं? इस पे भी कपिल सिब्बल के पास कोई जवाब नहीं था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बायोमेट्रिक की व्यवस्था करिए और हॉस्पिटल में जितने भी नीचे से लेकर के ऊपर तक काम करने वाले लोग हैं,
बायोमेट्रिक लगा करके आएंगे, बायोमेट्रिक लगा करके जाएंगे। ठीक, आइए थोड़ा सा देखते हैं कि अखबार वाले क्या लिखते हैं इस पूरे केस को लेकर। सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच में नहीं टिकी कपिल सिब्बल की दलील, कोर्ट ने लिया संजय राय का नाम, पीछे हटी ममता सरकार। अच्छा, इन्होंने एक कुछ करके नारी करके एक निकाला है, कोई स्कीम निकाली है, रात्रि वाला कोई स्कीम निकाली इन लोगों ने। अच्छा, स्कीम तो निकाल दिया, फिर इन्होंने क्या कहा कि साहब हम प्राइवेट गार्ड हायर करेंगे जो सुरक्षा करेंगे इन लोगों का। उसको लेकर के जो नोटिफिकेशन था ममता बनर्जी की सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिया। जब नोटिफिकेशन मांग लिया तो नोटिफिकेशन में लिखा था कि प्राइवेट गार्ड हायर किए जाएंगे, उनको बंगाल की पुलिस, कोलकाता पुलिस 7 दिन की ट्रेनिंग देगी। इस पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिर भड़क गए। उन्होंने कहा कि संजय राय ने जो किया वो भी वॉलंटियर था, वो भी परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था, और उसने इस तरीके का कृत्य किया। हमको कॉन्क्रीट बताइए। अगर आप 7 दिन की ट्रेनिंग दे करके पुलिस इतने बड़े महिला स्टाफ या डॉक्टर लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर पाएगी? बात तो सही थी। 7 दिन की ट्रेनिंग दे दोगे, और पता चला कि 7 दिन की ट्रेनिंग तो काफी होती नहीं है, बहुत सेंसिटिव मामला है, महिला सुरक्षा का मामला है, और जहां फुटफॉल है, पब्लिक है, वहां पे महिला सुरक्षा का मामला, वो भी रात्रि का मामला है, और तुम कह रहे हो 7 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे, प्राइवेट गार्ड हायर कर लेंगे और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर देंगे। ये ना चल वो। तब कपिल सिब्बल ने कहा कि ठीक है साहब, इसको भी वापस ले लेते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये चीज साफ साफ समझ में आ रही है कि कपिल सिब्बल साहब को केस मिलने बंद हो जाएंगे, जिस तरीके से केस लड़ रहे हैं। खैर, थोड़ा सा और देखते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले के बाद प्रदेश की ममता सरकार को चौतरफा आलोचना का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी थी। कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को उस समय बड़ा झटका लगा जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने रात्रि स्कीम में कई खामियां निकाल दी। पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रख रहे सीनियर वकील कपिल सिब्बल भी स्कीम का बचाव नहीं कर सके। शीर्ष अदालत ने जिन प्रावधानों पर सवाल उठाए, सिब्बल ने उसे कहा कि तत्काल हम साहब इसको खत्म कर देते हैं, हम सहमत हैं। समझ रहे हैं आप? ये ममता बनर्जी जो अभी 3 दिन पहले बता रही थी कि बहुत बढ़िया स्कीम लॉन्च कर दी है हमने, ये सब बता दिया बना, ऐसे नहीं होता है ना। इसके अलावा क्या था? जब यह मामला सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने आई तो सरकार को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट में इस स्कीम को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने टिप्पणी किया कि आरजीकर केस में मुख्य आरोपी संजय राय भी वॉलंटियर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आप फिर से ऐसे ही कंट्रेक्चुअल लोगों को तैयार कर रहे हैं जिन्हें पुलिस महज 7 दिन की ट्रेनिंग देगी, फिर वह सभी अस्पतालों में घुमा करेगा? आपको पता है ना, ये हंस रहे थे जब, तो तुषार मेहता ने किस तरीके से लताड़ा था और पूरा मिसगाइड करने की कोशिश किया सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे केस में। कपिल सिब्बल ने जो सवाल पूछा जा रहा पूछा, उसको बता ही नहीं रहे। कपिल सिब्बल ने इस पूरे केस को यह बताने की कोशिश की कि यह भारतीय जनता पार्टी उठा रही है साहब, सब कुछ ओके है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है बंगाल में, लेकिन ये हो नहीं पाया। कपिल सिब्बल शायद भूल गए कि यह केस कोई सरकार लेकर के कोर्ट में नहीं गई है, यह कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, और कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है तो फिर आपकी वो जो दलीलें चल जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो चलने वाली नहीं है। सीजीआई ने स्पष्ट पूछा कि महिला डॉक्टर को किस तरीके की सुरक्षा मिलेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 13 सितंबर को रात्रि स्कीम का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस योजना के तहत एक बात और आ गई, महिला डॉक्टरों की ड्यूटी 12 घंटे तय की गई थी। इस पर भी सीजीआई भड़क गए। उन्होंने कहा कि महिला डॉक्टर रात में ड्यूटी करेंगी चाहे दिन में करेंगी, यह तो काम करने के नॉर्म्स के खिलाफ है। आप 12 घंटा किसी से ड्यूटी कैसे करवा सकते हैं? सही बात है भाई,
आप 8 घंटे ड्यूटी करवा सकते हैं, नियम तो यही कहता है, 12 घंटे कैसे करवाएंगे? इस पे भी फंस गए ये लोग। अरे स्कीम बना रहे थे, मतलब आप खुद सोचिएगा, इसको प्रैक्टिकली समझिएगा। फिर उसके बाद इक्वालिटी वाला मामला आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार की इस स्कीम पर गहरी नाराजगी जताते हुए पॉलिसी को वापस लेने को कहा। बोला कि ममता बनर्जी पॉलिसी वापस ले लीजिए। दूसरी तरफ 5 राउंड की बातचीत के बाद जूनियर डॉक्टरों ने अभी तक हड़ताल खत्म नहीं की है। और ममता बनर्जी अपने जीवन काल में, अब सिर्फ जब मुख्यमंत्री बनी तब से नहीं, जब ये कांग्रेस पार्टी में थी, कांग्रेस पार्टी इन्होंने छोड़ा, तब से लेकर के अब तक इतना असहज और असहाय किसी ने नहीं देखा होगा, कभी नहीं। जिस तरीके से फ्रंट फुट पे ममता बनर्जी खेलती थी, झूठ साच चाहे जो कुछ भी हो उसकी बात तो अलग बात है, वो सारी हेकड़ी जूनियर डॉक्टरों ने निकाल करके रख दी है। और मात्र 7,000 जूनियर डॉक्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सबने आदेश दिया, माने ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सब झुकते हैं, जो गलत करता है वो जरूर झुकता है, और जिससे नहीं उम्मीद होती है उससे झुकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की ड्यूटी का जो आवर्स है वो तर्क संगत होना चाहिए, लिंग भेद नहीं होना चाहिए। ठीक, इसके अलावा सुन लीजिए, कपिल सिब्बल देते रहे दुहाई, सीजीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने एक न सुनी, सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला। वो तो लाइव स्ट्रीमिंग वाला चली गया, अब कुछ लोग कह रहे कपिल सिब्बल ने तो नहीं उड़वा दिया यूट्यूब का जो चैनल है। खैर जो भी हो, सीबीआई ने जो फैक्ट्स रखे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है इस पूरे लाइव का। सुप्रीम कोर्ट ने जो तथ्य रखे, सुप्रीम कोर्ट में जो सीबीआई ने तथ्य रखे, उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद जजों ने कहा कि इसको अभी सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे अपराध और ऐसे ऐसे चीजों का जिक्र है, ऐसे ऐसे लोगों का जिक्र है कि उन सभी के जान को खतरा हो सकता है। इसलिए अभी इसको किसी को नहीं दिखाया जाए। सीबीआई को भी कह दिया कि यह रिपोर्ट कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए। सुनवाई बाकी हम लोग कर रहे हैं। उसमें से एक बात और निकल करके आई, संदीप घोष जो है वो ट्रांसजेंडर को बुलाता था, रात भर रंगरलिया चलती थी, समझ रहे हैं आप। और इसी व्यक्ति के हॉस्पिटल में, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जब घटना घटती है तो ममता बनर्जी इसको बचाने के लिए एड़ी की चोटी लगा देती है। बहुत सारे डॉक्टरों की लॉबी भी बचाना चाहती है। क्यों बचाना चाहती है भगवान जाने। लेकिन ये कितना घिनौना व्यक्ति था, इस कांड के बाद भी ममता बनर्जी इसको बड़े हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना करके भेज देती है। और एक बात आपको बता दो, ये सब चीजें छिपती नहीं है, पता सबको होता है। ये ऐसी चीज नहीं है कि किसी को पता ही नहीं होगा, पता सबको होता है। लेकिन जब करप्शन में इस तरीके के केसेस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कैसे एक झटके में फैसला ले लें। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस केस में बहुत कुछ होना और बहुत कुछ आना बाकी है। और जिस तरीके से लताड़ लग रही है, इससे लगता है कि कुछ ना कुछ कंक्रीट जरूर निकल करके आएगा। अब इसमें ममता बनर्जी फंसेंगी कि नहीं फंसेंगी, और कोई फंसेगा कि नहीं फंसेगा, मैं इस पे तो नहीं कुछ कह सकता। लेकिन एक चीज मान करके चलिए कि कपिल सिब्बल का 50 साल का करियर और कपिल सिब्बल, इनको अब विपक्ष के लोगों के भी केस मिलने बंद हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक कपिल सिब्बल का ट्रैक रिकॉर्ड बड़े केसेस में बहुत बेकार रहा है। सब केसेस लगातार हारे हैं कपिल सिब्बल, एक केस नहीं जीते हैं कपिल सिब्बल आज तक, जितने बड़े केस इस तरीके के लड़े हैं उन्होंने। और इस केस में भी यही होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, कहां तक मामला पहुंचता है, कैसे होता है। क्योंकि सीजीआई तो बहुत जल्दी रिटायर हो जाएंगे, चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, तो फिर जो अगले चीफ जस्टिस बनेंगे उनके अध्यक्षता में जो बेंच बनेगी वो किस तरीके का फैसला करती, क्योंकि मामला सीबीआई के हाथ में, सीबीआई जांच कर रही है। अब सवाल यह है कि सीबीआई ऐसी कौन सी फैक्ट फाइंडिंग रख दी है कि सुप्रीम कोर्ट यह कहने पे मजबूर हो गया कि अभी इस रिपोर्ट को बाहर मत करना, लीक मत करना। यानी मतलब मामला बहुत गंभीर है और बहुत दूर तक जाएगा। संभवतः इस बात का अंदेशा ममता बनर्जी को है, इसीलिए ममता बनर्जी किसी भी तरीके से जूनियर डॉक्टरों का प्रोटेस्ट वापस करवाना चाहती है, ताकि दबाव सरकार पर से कम हो जाए। तो कम से कम इन लोगों को देखते रहिए कि किस तरीके के लोग हैं इस देश में, किस तरीके से केसेस लड़े जाते हैं।
और किस तरीके की दलीलें दी जाती है। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट फैक्ट वीडियो एनालिसिस अच्छा लगता है तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ, आप इसके थ्रू इस राष्ट्रवादी चैनल को डोनेट कर सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।